मैं बदल सकता हूँ इस शिपिंग कंटेनर को लोगों की जान बचाने वाली मेडिकल क्लिनिक में। हमारे कुछ भी करने से पहले ये शिपिंग कंटेनर्स कुछ ऐसे दिखते हैं, लेकिन काम पूरा होने के बाद ये अंदर से बिल्कुल ऐसे दिखेंगे। जिस क्लिनिक पर हम काम कर रहे हैं वो वीडियो के आखिर में मैसाचुसेट्स जाएगा, लेकिन इस वीडियो में हम बस यही प्रोजेक्ट नहीं करने वाले हैं। हम दुनिया के अलग अलग मेडिकल डेजर्ट्स में 5 क्लिनिक्स भेजने वाले हैं जहाँ डॉक्टर्स तक पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। इस वीडियो में बहुत काम है, चलो शुरू करते हैं। नोलन, क्या तुमने इससे पहले कभी चलाया है? नहीं, मेरे ख्याल से हाथ यहाँ रखते हैं। ओह डूड बढ़िया। ओके, ये ले लो। अब इसका क्या करूं? पता नहीं, इन्होंने बस काटने के लिए बोला। इस क्लिनिक को इसके आखिरी डेस्टिनेशन तक ले जाने वाला ट्रक आने से पहले हमारे पास बस कुछ घंटे थे। इन्हें उस कम्युनिटी की जरूरत के हिसाब से कस्टम बिल्ड किया जाता है जहाँ ये जाने वाले हैं। और कमाल की बात यह है कि ये क्लिनिक्स पूरी तरह कॉलेज स्टूडेंट्स ने बनाकर तैयार किए हैं और 2013 में बिल्ड शुरू होने के बाद से ये स्टूडेंट्स 24 देशों में 60 क्लिनिक्स तैयार कर चुके हैं और अब तक 2 लाख से ज्यादा लोगों तक मदद पहुंचा चुके हैं। अभी यहाँ और काम बाकी है। चलो देखते हैं टेक्सास में मैच का क्या हाल है। अभी हम टेक्सास से गुजर रहे हैं। हम चेस्टर नाम के एक छोटे शहर जा रहे हैं जहां हम पहुंचाएंगे एक लाइफ सेविंग मेडिकल क्लिनिक। ये टाउन इतना दूर दराज है कि इमरजेंसी में मेडिकल केयर मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी साल चेस्टर के एक स्कूल में 2 मेडिकल इमरजेंसीज हुई जहां एम्बुलेंसेज को पहुंचने में लगभग 1 घंटा लग गया। और जब मदद इतनी दूर हो तो हर मिनट कीमती होती। चेस्टर टेक्सास में ये पहला मेडिकल क्लिनिक है और इन्होंने बहुत कमाल का बनाया है। हमने इसे तब देखा था जब ये तैयार हो रहा था। तब यहाँ बस एक शिपिंग कंटेनर के अंदर लकड़ी के कुछ फ्रेम्स थे। अब ये एक मेडिकल क्लिनिक है। इस क्लिनिक की एक खास बात ये है कि यहाँ पर एक टेली हेल्थ सेंटर भी है। डॉक्टर स्क्रीन के जरिए बात करते हैं। पेशेंट यहाँ बैठता है, अपनी तकलीफ बताता है और फिर डॉक्टर उसकी बातें सुनकर उसका इलाज करते हैं। इस नई क्लिनिक को टिम्बर चलाने वाली है, जो चेस्टर की अपनी लोकल हीरो है, जो यहीं पर पली बड़ी है। मुझे लोगों को ठीक करने की कोशिश करना अच्छा लगता है। मैं बहुत ही केयरिंग हूँ, लेकिन मेरी मॉम मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है। तुम मुझे रुला दोगी। मुझे इस पर बहुत गर्व है। मुझे लगता है मुझे इस दुनिया में इसलिए भेजा गया है कि मैं लोगों का फैमिली और कम्युनिटी इमोशनल हो जाऊंगी। मैं ऐसी ही हूँ। ये मेरा घर है और मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। चेस्टर टेक्सास के लोग यहाँ आकर ये क्लिनिक जरूर देखिए। अगर आप यहाँ आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। अब इस पूरे टाउन को हेल्थ केयर अपने दरवाजे पर ही मिल सकेगा। इससे कम्युनिटी में सच में फर्क पड़ रहा है। इसकी मदद से लोगों को जिंदगी में पहली बार हेल्थ केयर मिल रहा है। दुनिया के दूसरी तरफ हमारी दूसरी क्लिनिक अभी नाइजीरिया के एक हॉस्पिटल है, जहाँ के बच्चों को ओपन हार्ट सर्जरी की फैसिलिटी मिलेगी, जो वरना उन्हें कभी नहीं मिल पाती। आपको क्या लगता है नाइजीरिया जैसे देश में ओपन हार्ट सर्जरी कितनी आम है? बिल्कुल भी आम नहीं है। सच तो ये है कि एक पेशेंट के तौर पर नाइजीरिया में ओपन हार्ट सर्जरी मिलने की आपकी चांस 0.00006 है। जैसा हमने अपने पिछले काम से सीखा, अगर किसी पेशेंट को दिल की कोई सीरियस प्रॉब्लम हो तो उसे मदद मिल पाने की उम्मीद बहुत कम होती है। अगर मुझे उस सर्जरी के लिए यूनाइटेड स्टेट्स जाना पड़ता तो मुझे $50,000 से लेके $117,000 तक देने पड़ते। तो जब मैं यहाँ आया और मुझे बताया गया कि ये सब्सिडाइज्ड रेट पर हो सकता है, तो ये लगभग फ्री जैसा लगा। और यही वजह है कि इस नई मेडिकल क्लिनिक को तैयार करना इतना जरूरी है, क्योंकि इससे डॉक्टर्स ज्यादा पेशेंट्स की स्क्रीनिंग कर पाएंगे और आखिर में ज्यादा लोगों की मदद हो पाएगी। फ्री हार्ट सर्जरी देने का मौका लोगों की जिंदगी और साथ ही उनका परिवार, ये दोनों बदल रहा है। सिर्फ इसी साल ये क्लिनिक इस कम्युनिटी में 2000 और लोगों की सेवा करेगी। क्योंकि इन फ्रेम्स और यही सोच रही थी कि ये दुनिया की सबसे कमाल की चीज है और इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। हमने एक क्लिनिक यूक्रेन की जंग वाली फ्रंट लाइन्स तक भी भेजी, ताकि वहाँ की कम्युनिटीज को बेहद जरूरी मेडिकल सप्लाईज मिल सके। चल रहे कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कई हॉस्पिटल्स तबाह हो चुके हैं, इसीलिए बेसिक हेल्थ केयर मिल पाना बहुत मुश्किल हो गया है। बहुत से लोग हैं जिन्हें मदद चाहिए और यहाँ ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ हम ये मदद दे सके। तो डार फाउंडेशन के साथ मिलकर हमने ये पक्का किया कि लोकल डॉक्टर्स के पास कम्युनिटी की मदद के लिए जो चाहिए वो सब मौजूद हो। बिल्ड की वॉर जोन में 4 और एक्टिव क्लिनिक्स को इतनी तेजी से इन कम्युनिटीज तक पहुंचा पा रही है, उसकी वजह है न्यूरोगम। बहुत सी कंपनीज कहती हैं कि उन्हें अच्छा काम करना है, लेकिन न्यूरोगम के फाउंडर्स सच में हाल ही में हमारे साथ अफ्रीका भी आए थे। उन्होंने चाइल्ड लेबर से बहुत से बच्चों को निकालने में मदद की और 20 फिलैंथ्रोपी के साथ काफी एक्टिव भी हैं। ये लोगों की मदद को लेकर इतने सीरियस हैं कि इन्होंने ये लिमिटेड एडिशन टिन बनाए हैं और जब भी आप इन्हें खरीदते हैं तो इनका सारा प्रॉफिट ऐसे प्रोजेक्ट्स में लोगों की मदद के लिए जाता है। अगर आपको पसंद आता है तो इस लिंक पर क्लिक करिए या QR कोड स्कैन करिए और इससे आपको एनर्जी मिल जाएगी। हमारा चौथा क्लिनिक केनिया के एक कोस्टल कम्युनिटी में जा रहा है, जहां मेडिकल फैसिलिटी नहीं है और वहां वो क्लब फुट के इलाज में मदद करेंगे। ये क्लब फुट है। अगर इसका इलाज ना हो तो सोचो अफ्रीका के गाँव में चलना कैसा होगा, जहां पानी लाने के लिए चलना पड़ता है, स्कूल जाने के लिए चलना पड़ता है और रोजी रोटी के लिए भी चलना पड़ता है।
ये स्कॉट है। पिछले 14 साल से ये और इनकी टीम एक छोटे से कमरे से इन बच्चों की मदद कर रहे हैं। लेकिन होप वॉक्स के इस कम्युनिटी में एक्टिव होने से पहले अमानी जैसे लोग बिना इलाज पाए ही बड़े हुए। मैं एक किसान हूँ। मैं अपने घर के आसपास खेती करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन क्लब फूड की वजह से मैं अपने फैमिली के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। क्लीफी काउंटी में 16% लोग किसी न किसी डिसेबिलिटी के साथ पैदा होते हैं और उनमें से बड़ी तादाद रूरल एरियाज में रहती है। हर हफ्ते हमारे पास करीब 10 से 15 पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो ऐसी डिसेबिलिटी के साथ पैदा होते हैं। क्लब फुट को ठीक करना दरअसल एक काफी जिसमें डॉक्टर हर हफ्ते कास्ट की एक सीरीज की मदद से पैर को धीरे धीरे सही पोजीशन में लाता है और ऐसे डिफॉर्मिटी ठीक हो जाती है। और जब बच्चा चलने लायक हो जाता है तब पता भी नहीं चलता कि वो क्लब फुट के साथ पैदा हुआ था। तो यहाँ हमारे पास एक बिल्कुल न्यू बेबी है, सिर्फ 2 हफ्ते का, जो क्लब फुट के साथ पैदा हुआ है और उसके पास एक 13 साल की लड़की बैठी है, लेकिन उसे ट्रीटमेंट मिल गया था। होप वॉक्स ने इस कम्युनिटी के बच्चों पर असर तो किया है, लेकिन वो हफ्ते में बस कुछ ही पेशेंट्स तक पहुंच पाते हैं और इसी वजह से ये जगह इनके लिए बिल्कुल सही है। अभी इस नई क्लब फुट क्लिनिक का अनावरण करने जा रहे हैं और हम पेशेंट्स को डिसेबिलिटी से आजाद होकर चलने में मदद करेंगे। हम बहुत एक्साइटेड हैं। इससे हमारा इम्पैक्ट दुगना हो जाएगा। ये क्लिनिक क्लब फुट के साथ पैदा होने वाले अगली पीढ़ी के बच्चों की जिंदगी बदल देगी, बिल्कुल अमानी के बेटे जोल की तरह, जो होप वॉक्स प्रोग्राम से गुजर चुका है और दूसरे बच्चों की तरह जिंदगी जी सकता है। डिसेबिलिटी के साथ जीने वाले बच्चों को बहुत शेम और स्टिग्मा झेलना पड़ता है और फैमिली से बात कर पाना, उनका हौसला बढ़ाना और फिर उन्हें ट्रीटमेंट और हीलिंग की उम्मीद देना केन्या के कोस्ट वाले इस कम्युनिटी को बदल कर रख देंगे। इस वीडियो में हम जितनी क्लिनिक्स बना रहे हैं, तुम्हारे हिसाब से एक साल में कितने लोग इम्पैक्ट होंगे? 10,000 से ज्यादा लोग इम्पैक्ट होंगे। सच में? चलो इसे लोड करके मैसाचुसेट्स जाते हैं। आखिरी क्लिनिक तैयार हो चुकी है और फाइनल लोकेशन पर भेजने के लिए रेड क्लिनिक वॉरचेस्टर मैसाचुसेट्स के एक हाउसिंग विलेज में भेज रहे हैं। इस पॉपुलेशन के लिए ये बहुत ही जरूरी है। वाह! अब हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड चिल्ड्रन को फ्री में हेल्थ स्क्रीनिंग्स, विजन स्क्रीनिंग्स और डेंटल स्क्रीनिंग्स दे पाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। ये क्लिनिक इस एरिया में हर हफ्ते 40 से ज्यादा फैमिलीज की मदद करेगी। जब से हमने इस वीडियो की शूटिंग शुरू की है तब से 2,500 से भी ज्यादा लोगों की लाइफ में फर्क पड़ा है इन क्लिनिक्स की वजह से और हमारा अंदाजा है कि हम 10,000 और लोगों की मदद कर पाएंगे, वो भी एक साल में। कमाल की बात है ना कि कुछ कॉलेज स्टूडेंट